अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.2 मुकम्मल हल करने जा रहे हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम समझेंगे कि लोगारिथमिक फॉर्म क्या होती है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको फ्री मैथ लेक्चर मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपको स्क्रीन पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है जो कि है 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। तो ये कौन सी फॉर्म है? ये फॉर्म है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं या क्या क्या चीजें होती हैं उससे हम डिस्कस करते हैं। ये जो आपको 2 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस। ठीक है, तो इसे हम बोल देते हैं ये है बेस यानी बी। और यहाँ पर जो ऊपर आपको एक छोटा सा नंबर दिखाई दे रहा है ये होता है एक्सपोनेंट। ठीक है, तो एक्सपोनेंट को हम पावर भी बोलते हैं तो इसे हम बोल देते हैं पी। और यहाँ पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है जो कि रिजल्ट है 2 की पावर 3 का। तो क्या इसका मतलब है 2 को 3 टाइम आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 8। तो ये हम इसे कह देते हैं ये कोई नंबर है। ठीक है, तो ये सारी जो आपको फॉर्म यहाँ पर दिखाई दे रही है ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस फॉर्म को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं और वो तरीका है लोगारिथमिक तरीका। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज लोगारिथम। तो लोगारिथम हम पहले सीखेंगे एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले कि मे भी आपके एग्जाम में अक्सर ये वाला सवाल जो है आ जाता है, इसकी डिफाइन पूछी जाती है व्हाट इज लोगारिथम। तो इसीलिए हम यहाँ पर इसे डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि लोगारिथम क्या होता है। लोगारिथम की स्टेटमेंट है हमारे पास, द लोगारिथम ऑफ रियल नंबर टेल अस हाउ मेनी टाइम्स वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ टू गेट एन अदर नंबर। इस बात का क्या मतलब है? लोगारिथम रियल नंबर का हमें बताता है कि एक नंबर अपने ही साथ कितनी बार मल्टीप्लाई होगा तो हम दूसरा नंबर मालूम कर पाएंगे। तो क्या है, जैसे हमने पीछे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखा 2 की पावर 3 था तो आंसर हमारे पास आया 8। तो अभी वो ये कह रहा है कि आप इस 2 को कितनी बार खुद से ही मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपके पास कोई और नंबर आएगा यानी 8 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है हम 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लोगारिथमिक फॉर्म में यही चीज करनी होती है, फाइंड आउट। ठीक है, पावर हमने करनी होती है फाइंड आउट। उम्मीद करती हूँ आपको स्टेटमेंट जो है वो समझ में आ गई होगी। अब हम इसकी जनरल फॉर्म जो है वो डिस्कस करते हैं लोगारिथम की। लोगारिथम को जो जनरल फॉर्म में लिखा जाता है वो है लोग और साथ में यहाँ पर छोटा सा b और ये x और ये y, ये जनरल फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ इसको पढ़ना कैसे। इसको आपने पढ़ना है log of x to the base b is y। ठीक है, log of x to the base b is y। इसको पढ़ने का तरीकाकार जो है वो ये है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपनी एक्सरसाइज में लोगारिथमिक फॉर्म को हमने चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने चेंज करना है लोगारिथमिक फॉर्म में। तो यहाँ पर मैं आपको स्टेटमेंट बताती हूँ, ये है लोगारिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाने का तरीका और यहाँ से एक्सपोनेंशियल से लोगारिथमिक फॉर्म में आने का तरीका। देखो, इसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको बड़ी आसानी से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन ये जनरल फॉर्म है, इसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मे बी आपके एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट हो, एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो देखो, यही फॉर्म लिखी है यहाँ पर और ये लिखी हुई है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, ये कोई बेस है, ये कोई पावर है और इक्वल टू एक्स के है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक्स कोई नंबर है और यहाँ पर जो आपको y दिखाई दे रहा है ये पावर है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम ये देख लेते हैं b की वैल्यू क्या होनी चाहिए। b हमारे पास होना चाहिए ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव होगा, 0 नहीं होगा। 1 से अप टू 100 आगे तक नंबर चलते जाएंगे। और x भी हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 नहीं होगा और 0 से बड़े नंबर होंगे यानी 1 2 अप टू 100 आगे तक चलते जाएंगे। और b जो है आपके पास वो 1 नहीं होना चाहिए। 1 क्यों नहीं होना चाहिए? अगर देखो किसी भी वैल्यू की हम पावर कुछ भी लेते हैं, जैसे 1000 भी ले लेते हैं तो आंसर आपके पास
1 ही आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमें 1 नहीं लेना। होप सो आपको अभी स्टेटमेंट और जनरल फॉर्म जो है वो बड़ी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अब मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ एक शॉर्ट तरीका, जिसको आप यूज करके या ज़हन नशीन करके अपनी बुक पे लिख के आप बड़ी आसानी से एक्सपोनेंशियल फॉर्म से कन्वर्ट कर लोगे लोगारिथमिक फॉर्म में क्वेश्चन को, और लोगारिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और वो तरीका क्या है, वो रूल क्या है? वो रूल है ये बीपीएन रूल, यानी बेस पावर नंबर रूल। यहाँ पर ये है बेस और ये है पावर और ये है नंबर, ठीक है। लोगारिथमिक फॉर्म में भी ये बेस, ये नंबर और ये पावर। ये इसकी डोनेशन भी यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि मैंने इस नंबर को किस किस तरीके से किस किस नंबर के साथ जो है वो डिनोट किया है। बी यहाँ पर क्या है? बेस, पी यहाँ पर है पावर और एन यहाँ पर है नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक नंबर मेरे पास इस तरीके से लिखा हुआ है, जैसे 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। इसको मैंने कन्वर्ट करना है लोगारिथमिक फॉर्म में। तो क्या करूंगी मैं? ये है बेस और ये है पावर और ये है नंबर, ठीक है, ये जो हमने स्टार्टिंग में देखा। तो अभी मैं इसको लॉग में चेंज कर दूंगी। अगर मुझे बेस, पावर और नंबर पता है तो सबसे पहले आपने लिखना है लॉग, और लॉग के साथ आएगी बेस। बेस हमारे पास क्या है? 2, और बेस के बाद क्या आएगा? नंबर आएगा। तो नंबर हम लिखेंगे यहाँ पर 8, और इक्वल की दूसरी साइड पे क्या आएगी? पावर। तो पावर हमारे पास क्या है? 3, ठीक है। इस तरीके से हम लोगारिथमिक फॉर्म से कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी। तो अभी देखो, अभी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन इस तरीके का लिखा हुआ है, जैसे log ऑफ 8 टू द बेस 2 इक्वल टू 3, ये क्या है? ये है बेस, और ये क्या है? ये है नंबर, और ये क्या है? ये है पावर। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे कैसे? सबसे पहले क्या आएगी? बेस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेस। बेस हमारे पास आ गई, पावर हमारे पास क्या है? 3, और नंबर हमारे पास क्या है? 8, ठीक हो गया। यहाँ पर एक और मैं आपको छोटी सी बात बताती चलूं। एक्सपोनेंट बताता है कि व्हाट इज नंबर, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा n, और log बताता है व्हाट इज पावर, ठीक है। तो यहाँ पर पावर क्या आएगी वो हमें log बताता है। होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं भी हुआ, कोई कंफ्यूजन रह भी जाती है, तो हम वो जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपकी कंफ्यूजन दूर होती जाएगी इंशाल्लाह। तो चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है कि आप एक्सप्रेस करें, राइट करें इस नंबर को लोगारिथमिक फॉर्म में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन। नेक्स्ट आप यही रकम नीचे उतार लेंगे, यानी कि आप लिखोगे 10 टू रेज पावर 3 इक्वल टू 1000। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो किस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। ये जो 10 आपको दिखाई दे रहा है ये है बेस, इसे हम बी से डिनोट कर लेते हैं। ये जो ऊपर एक्सपोनेंट आपको दिखाई दे रहा है, जिसे हम पावर भी बोलते हैं, बेसिकली होता है एक्सपोनेंट ही है, लेकिन हम इसे पावर भी बोल लेते हैं। तो इसे हम डिनोट कर देंगे पी के साथ। तो यहाँ पर आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा है 10 टू रेज पावर 3 का, यानी 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया है तो 1000 आया है। वो रिजल्ट आया है हमारे पास कोई नंबर, तो इसे हम नेम दे देंगे कोई नंबर, यानी n का। यहाँ पर मैंने डिनोशन क्यों की है अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम रूल अप्लाई करेंगे बीपीएन रूल। वो बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे जिन्होंने वीडियो का पिछला हिस्सा नहीं देखा कि बीपीएन रूल क्या है। तो मैं इस रूल की बात कर रही थी, यानी कि बेस पावर नंबर रूल। अभी हमारा क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी बेस पावर और नंबर। तो इसे हम कन्वर्ट करने वाले हैं लोगारिथमिक फॉर्म में, यानी कि इस फॉर्म से इस फॉर्म में। अगर आपको बेस, नंबर और पावर का पता चल गया तो बड़ी आसानी से आप इसे याद रख के वहां पर नंबर राइट कर सकते हो। यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पर log, नेक्स्ट है हमारे पास बेस। बेस हमारे पास क्या है? 10। 10 यहाँ पर छोटा सा करके आपने बेस छोटी सी करके लिखनी है, और यहाँ पर हमारे पास नंबर आएगा आगे 1000 इक्वल टू हमारे पास है पावर। पावर कितनी है? 3, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगारिथमिक फॉर्म में लिख लिया है।
यहाँ पर मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ याद रखने का, और वो तरीका ये है कि बेस दोनों तरफ सेम रहेगी, ठीक है, इधर बेस है और इधर बेस है, ठीक है, लेकिन ये जो पावर आपको दिखाई दे रही है और ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ये घूम जाएंगे, यानी जो पावर है वो इक्वल की दूसरी साइड पे चले जाएगी और ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है वो इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा। इस तरीके से भी आप इसे याद रख सकते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। मैं सारी चीजें रिमूव कर दूंगी, यहाँ से सिर्फ वही रहने दूंगी जो क्वेश्चन की डिमांड है। तो यहाँ से मैंने सारी चीजें रिमूव कर दी हैं। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपको समझ जो है वो आती जाएगी इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है? वो बता रही है कि एक्सप्रेस करें, राइट करें इस नंबर को लोगारिथमिक फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन। नेक्स्ट आप यही रकम यानी क्वेश्चन को एज इट इज नीचे उतार लेंगे, नीचे लिख लेंगे 2 की पावर 8 इक्वल टू 256। तो यहाँ पर आपको देखना है ये क्वेश्चन किस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। ये जो 2 आपको दिखाई दे रहा है ये है बेस, इसे मैं b से डिनोट कर लेती हूँ। और ये जो आपको ऊपर 8 दिखाई दे रहा है ये है एक्सपोनेंट, और इसे हम पावर भी बोलते हैं, इसे हम p से डिनोट कर लेते हैं। यहाँ पर एक नंबर है जो कि रिजल्ट है 2 की पावर 8 का, तो इससे हम डिनोट कर लेते हैं n से कोई नंबर। ठीक है, तो अभी हम इसको चेंज करते हैं लोगारिथमिक फॉर्म में, और रूल कौन सा अप्लाई करेंगे हम? ये वाला BPN यानी बेस पावर नंबर रूल। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में लिखा हुआ है और हमने इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। अगर हमें बेस पावर नंबर पता है, और ये चीज आपने याद कर लेनी है कि लोग में बेस कहाँ पर आती है, नंबर कहाँ पर और पावर कहाँ पर, तो आप बड़ी इजीली जो है क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले हमें लिखना है लोग, फिर हमें लिखनी है बेस। बेस क्या है हमारे पास 2, यहाँ पर हम छोटा सा करके यहाँ पर 2 लिखेंगे, और यहाँ पर हमारे पास आएगा नंबर, और नंबर हमारे पास क्या है 256 इक्वल टू पावर, पावर क्या है हमारे पास 8। ठीक हो गया। अभी मैं आपको फिर से बताती हूँ एक चीज कि दोनों की बेस सेम है। ठीक है, यहाँ पर ये बेस 2 है और यहाँ पर भी बेस 2 है, लेकिन यहाँ पर जो आपको पावर दिखाई दे रही है ये वाली, ये पावर क्या है इक्वल के दूसरे साइड पे चली गई है, और ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है ये इक्वल की फर्स्ट वाली साइड पे चली गई है। ठीक है, तो यहाँ पर पावर और नंबर घूम गए हैं, बेस सेम रही। आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ से मैं सारी चीजें हटा देती हूँ, जो हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है बस वही रहने देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी चीजें हटा दी हैं और आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है कि आप एक्सप्रेस करें या राइट करें इस नंबर को लोगारिथमिक फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन। नेक्स्ट आप यही रकम नीचे उतार लेंगे सेम एज इट इज, यानी कि 3 की पावर -3 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 27। यहाँ पर आपको देखना है ये क्वेश्चन किस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये जो 3 आपको दिखाई दे रहा है ये है बेस। ठीक है, इसे हम डिनोट कर लेते हैं b के साथ, और यहाँ पर एक छोटा सा आपको -3 दिखाई दे रहा है, ये है एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट को हम पावर भी बोलते हैं, तो इसे हम बोल देते हैं कि ये पावर है, यानी p से डिनोट कर लेते हैं। और यहाँ पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है जो कि रिजल्ट है 3 की पावर -3 का। ठीक है, यानी 3 की पावर -3 1/27 के इक्वल है। तो ये कोई नंबर है, इसे हम नेम दे देते हैं या डिनोट कर लेते हैं n से। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे लोगारिथमिक फॉर्म में बाय यूजिंग रूल दिस वन, BPN रूल, यानी बेस पावर नंबर रूल। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में लिखा हुआ है, हमने इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। आपको बेस पावर नंबर का पता चल जाए कि वो कहाँ कहाँ पे है, तो आप बड़ी आसानी से इसमें फिट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर लिखेंगे लोग, बेस है हमारे पास 3 तो वो यहाँ पर छोटी सी करके आएगी। नेक्स्ट नंबर, नंबर हमारे पास क्या है 1 डिवाइडेड बाय 27,
इसे आप ब्रैकेट में लिखो ना लिखो एक कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ब्रैकेट लगा भी लेते हैं तो ठीक है। इक्वल लगाएंगे, इक्वल के दूसरी साइड पे क्या आएगा, पावर, तो पावर हमारे पास क्या है -3। तो यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखें, याद रखने के लिए बेस दोनों में सेम है, यहाँ पर बेस और यहाँ पर बेस, ठीक है, लेकिन जो पावर है लोगात्मिक फॉर्म में ये चली जाती है इक्वल की दूसरी साइड पे, और ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है ये आ जाती है इक्वल की फर्स्ट साइड पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है पावर और नंबर घूम जाते हैं, बेस सेम रहती है। तो इस तरीके से भी आप इसे याद कर सकते हो। यहाँ से मैं सारी चीजें हटा देती हूँ, जो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है बस वही यहाँ पर रहने देती हूँ। तो होप सो आपको क्वेश्चन जो है ये समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट हमें बता रही है कि आप इस नंबर को लोगारिथमिक फॉर्म में चेंज करें, एक्सप्रेस करें, राइट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सोल्यूशन। नेक्स्ट आप यही वाली रकम नीचे उतारेंगे, लिखेंगे, यानी कि 20 रेज टू पावर 2 इक्वल टू 400, ठीक है। अभी तक आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये क्वेश्चन जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी ये 20 आपके पास है बेस, इसे हम b से डिनोट कर लेते हैं, और ये जो 2 आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है ये है एक्सपोनेंट, इसे हम पावर भी बोलते हैं, p से डिनोट कर लेते हैं इसे। और यहाँ पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है जो कि रिजल्ट है 20 की पावर 2 का, या 20 रेज टू पावर 2 का। तो इसे हम नेम दे देते हैं या डिनोट कर लेते हैं n से, कोई नंबर, ठीक है। तो इसे हम अब लोगारिथमिक फॉर्म में चेंज करते हैं बाय यूजिंग दिस रूल, बीपीएन रूल, बेस पावर नंबर रूल, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसे हमने कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। अभी तक आपको अंदाजा हो गया होगा कि बेस, पावर और नंबर लोग में कहाँ पर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लोग के साथ आएगी बेस, तो बेस हमारे पास क्या है 20, और बेस के साथ आएगा नंबर, तो नंबर हमारे पास क्या है 400। इक्वल की दूसरी साइड पे क्या आएगी पावर, तो पावर कितनी है हमारे पास 2, ठीक है। नहीं तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो कि बेस दोनों में सेम रहेगी, लेकिन लोगारिथमिक फॉर्म में जो पावर है वो इक्वल की दूसरी साइड पे चली जाएगी, और ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है वो इक्वल के फर्स्ट साइड पर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सारी चीजें यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, सिर्फ जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वही रहेगी। तो यहाँ से मैंने सारी चीजें रिमूव कर दी हैं, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट हमें बता रही है कि आप एक्सप्रेस करें, यानी राइट करें इस नंबर को लोगारिथमिक फॉर्म में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन। नेक्स्ट आप यही रकम नीचे उतारेंगे, लिखेंगे 16 रेज टू पावर -1 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अभी तक आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये क्वेश्चन जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी ये जो 16 है ये है हमारे पास बेस, तो इसे हम डिनोट कर लेते हैं b से, और ये जो आपको ऊपर नंबर दिखाई दे रहा है -1 डिवाइडेड बाय 4 ये है एक्सपोनेंट, इसे हम पावर भी बोलते हैं, तो इसे हम डिनोट कर लेते हैं p से। और यहाँ पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है जो कि रिजल्ट है 16 रेज टू पावर -1 डिवाइडेड बाय 4 का, तो इसे हम नेम दे देते हैं कि ये कोई नंबर है, यानी डिनोट कर लेते हैं n से। तो अब हम इस नंबर को, इस पूरे क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे लोगारिथमिक फॉर्म में बाय यूजिंग बीपीएन रूल, यानी बेस पावर नंबर रूल। अभी हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हुआ है, अभी हम इसको कन्वर्ट करेंगे लोगारिथमिक फॉर्म में। तो अभी तक आपको अंदाजा हो गया होगा कि लोग में बेस कहाँ पे आती है नंबर, और पावर कहाँ पर आती है, ठीक है। तो अभी हम इसे लिखेंगे लोग के साथ क्या आती है बेस, तो बेस हमारे पास क्या है 16, यहाँ पर छोटा सा करके लिखेंगे। नेक्स्ट आता है नंबर, तो नंबर आप ये वाला ब्रैकेट में लिख लो, चाहे वैसे लिख लो तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो दोनों का मतलब सेम ही है, तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट के साथ लिखने लगी हूँ, ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट कर दूंगी क्लोज, और इक्वल आएगा। इक्वल के बाद क्या आएगी पावर, और पावर हमारे पास क्या है -1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूं
देखो बेस दोनों में सेम है, ठीक हो गया। अब लोगारिथमिक फॉर्म में जो पावर है वो इक्वल की दूसरी साइड पे चली जाती है और ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है ये इक्वल के फर्स्ट साइड पर आ जाता है। तो इस तरीके से भी आप इसे याद रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं सारी चीजें रिमूव कर दूंगी, सिर्फ वही चीजें रहने दूंगी जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट हमें बता रही है कि आप एक्सप्रेस करें यानी राइट करें इस नंबर को लोगारिथमिक फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन। नेक्स्ट आप यही रकम नीचे उतार लेंगे सेम एज इट इज 11 रेज टू पावर 2 इक्वल टू 121। तो यहाँ पर अभी आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी ये जो 11 है ये है हमारे पास बेस, इसे हम डिनोट कर लेते हैं बी से। और ये जो आपको ऊपर 2 दिखाई दे रहा है ये है एक्सपोनेंट, इसे हम पावर भी बोलते हैं, इसे हम डिनोट कर लेते हैं पी से। यहाँ पर जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है 121 जो कि रिजल्ट है 11 रेज टू पावर 2 का, ठीक है। तो ये कोई नंबर है, इसे हम डिनोट कर लेते हैं n से। तो अब हम इस नंबर को लोगारिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग वीपीएन रूल यानी बेस पावर नंबर रूल। तो हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हुआ है, अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में। तो अभी तक आपको अंदाजा हो गया होगा कि लोग में बेस नंबर और पावर कहाँ पर आती है। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है लोग, लोग के साथ आती है बेस। तो बेस हमारे पास क्या है 11, यहाँ छोटा सा करके आपने लिखना है। और बेस के बाद आता है नंबर, तो नंबर हमारे पास क्या है 121। और इक्वल की दूसरी साइड पे क्या आती है पावर, तो पावर हमारे पास क्या है 2, ठीक है। इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि दोनों में बेस क्या है सेम और पावर और नंबर आपस में घूम जाते हैं, यानी कि पावर इक्वल के इस साइड पे आ जाती है और ये जो नंबर है इक्वल के फर्स्ट वाली साइड पे चला जाता है। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। तो यहाँ से मैं सारी चीजें रिमूव कर देती हूँ, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वही यहाँ पर रहने दूंगी। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन को भी हमने लोगारिथमिक फॉर्म में लेके आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन। नेक्स्ट आप यही वाली रकम नीचे उतार लेंगे, लिखेंगे P इक्वल टू Q की पावर R, या इसे हम ऐसे भी पढ़ते हैं Q रेज टू पावर R। एक बात आपने याद रखनी है, वो क्या कि अगर कोई नंबर इस तरीके का लिखा हो 7 इक्वल टू x, इसे हम ये भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 7। दोनों का मतलब मीनिंग सेम ही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी हम लिख सकते हैं Q की पावर R इक्वल टू P। इस तरीके से हमें क्वेश्चन जो है वो सोल्व करना इजी होगा, इसीलिए हमने इस फॉर्म में लिख लिया है। तो यहाँ पर अभी आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये हमारे पास Q जो है वो बेस है, इसे हम B से डिनोट कर लेते हैं। और ये जो R आपको दिखाई दे रहा है ये है एक्सपोनेंट, इसे हम पावर भी बोलते हैं, तो इसे यहाँ पर P लिख लेंगे। और यहाँ पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है P, तो इसे हम कह देंगे कि ये कोई नंबर है, इसे हम n से डिनोट कर देंगे। अभी हम इसको कन्वर्ट करते हैं लोगारिथमिक फॉर्म में बाय यूजिंग बीपीएन रूल यानी कि बेस पावर नंबर रूल। अभी हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसे हम कन्वर्ट करते हैं इस फॉर्म में, ठीक है। तो लोग के साथ क्या आता है बेस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले लोग, लोग के साथ क्या आता है बेस, बेस हमारे पास क्या है Q, और बेस के बाद क्या आता है नंबर, तो नंबर हमारे पास है P। यहाँ पर हम लिखेंगे P और इक्वल की दूसरी साइड पे क्या आता है पावर, तो पावर हमारे पास क्या है R, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि लोगारिथमिक फॉर्म में जो बेस है वो सेम रहती है और जो पावर है वो घूम जाती है, यानी पावर इक्वल के दूसरी साइड पे चली जाती है और ये नंबर इक्वल के फर्स्ट वाली साइड पे आ जाता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं सारी चीजें रिमूव कर दूंगी, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वही रहने दूंगी। तो यहाँ पर मैंने सारी चीजें रिमूव कर दी हैं और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन को हमने राइट करना है, एक्सप्रेस करना है लोगात्मिक फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन। नेक्स्ट आप यही वाली रकम नीचे उतार लेंगे, यानी जो आपका क्वेश्चन है वो है 32 रेज टू पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये जो 32 है हमारे पास, ये है बेस, इसे हम b से डिनोट कर लेते हैं। और ये जो ऊपर आपको छोटा नंबर दिखाई दे रहा है -1 डिवाइडेड बाय 5, ये है एक्सपोनेंट, इसे हम p से डिनोट कर लेते हैं यानी कि पावर। और इक्वल के इस साइड पे भी आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है जो कि रिजल्ट है 32 रेज टू पावर -1/5 का। ये कोई नंबर है, हम इसे डिनोट कर लेते हैं n से। तो अब हम बीपीएन रूल यानी बेस पावर नंबर रूल अप्लाई करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में लिखा हुआ है और हमने इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। तो अभी आपको अंदाजा हो गया होगा कि log के साथ क्या नंबर आता है, बेस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे log और यहाँ पर आएगी साथ इसके बेस। तो बेस क्या है 32, ठीक हो गया। और बेस के बाद क्या आएगा, नंबर। तो नंबर हमारे पास क्या है 1 डिवाइडेड बाय 2। तो आप इसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल के दूसरी साइड पे क्या आएगी, पावर। तो पावर की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इसे आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि बेस दोनों में सेम रहेगी और लोगात्मिक फॉर्म में जो पावर है वो इक्वल के इस साइड पे चली जाएगी और जो नंबर है वो इक्वल के फर्स्ट वाली साइड पे आ जाएगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं सारी चीजें रिमूव कर देती हूँ, एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है या डिमांड है वो यहाँ पर रहने देते हैं। यहाँ पर मैंने सारी चीजें रिमूव कर दी हैं और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और साथ ही साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स समझ में आए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है, वो हमें बता रही है कि आप एक्सप्रेस करो यानी राइट करो इस नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन। नेक्स्ट आप यही वाली रकम नीचे उतार लोगे यानी लिखोगे log ऑफ 125 टू द बेस 5 इक्वल टू 3 या इज 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करके आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा कि log में यहाँ पर जो पार्ट होता है वो होती है बेस। ठीक है, और इसे हम b से डिनोट कर लेते हैं और इक्वल के इस साइड पे आता है एक्सपोनेंट। ठीक है, तो इसे हम नेम दे देते हैं p का। तो एक्सपोनेंट को हम पावर भी बोलते हैं, तो इसे p का नाम दे देते हैं। और यहाँ पर कोई वैल्यू है जिसे हम नेम दे देते हैं n का। ठीक है, तो अभी हम बीपीएन रूल लगाएंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में लगाया, यानी बेस पावर नंबर रूल। तो अभी हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में है, इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले आएगी बेस, तो बेस हमारे पास क्या है 5 और बेस के बाद क्या आएगी पावर। पावर क्या है हमारे पास 3 इक्वल टू 125। ठीक है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि बेस सेम रहेगी और फिर ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है इक्वल की दूसरी साइड पे चले जाएगा और ये जो पावर आपको दिखाई दे रही है ये जाके दूसरी साइड पे 5 की पावर बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसे याद रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं सारी चीजें रिमूव कर दूंगी, सिर्फ वही रहने दूंगी जो क्वेश्चन की डिमांड है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और बाकी चीजें मैंने यहाँ से रिमूव कर दी हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है, वो बता रही है कि आप एक्सप्रेस करें यानी राइट करें इस नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन। नेक्स्ट आप यही वाला क्वेश्चन एज इट इज नीचे उतार लेंगे और इसको पढ़ते कैसे हैं, इस तरीके से log ऑफ 16 टू द बेस 2 इज 4। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन नंबर 1 करके आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा कि log के साथ ये जो नंबर लिखा हुआ होता है ये होती है बेस, ठीक है। इसे हम b का नाम दे देते हैं और इक्वल के इस साइड पे जो नंबर आपको दिखाई दे रहा होता है ये होता है एक्सपोनेंट। इसे हम पावर भी बोलते हैं, इसे हम p का नाम दे देते हैं और यहाँ पर जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है ये कोई नंबर है, इसे हम n का नाम दे देते हैं। अब हम बीपीएन रूल लगाएंगे यानी बेस पावर नंबर रूल। इसमें क्या है, हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हुआ है log b n इक्वल टू p, तो हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें बेस क्या है हमारे पास, वो है 2 और p क्या है हमारे पास, वो है 4 और इक्वल टू नंबर क्या है हमारे पास 16। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि बेस यहाँ पर सेम रहेगी और ये जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे चला जाएगा। ये आपको नंबर दिखाई दे रहा है ये बन जाएगा 2 की पावर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। मैं यहाँ से सारी चीजें रिमूव कर दूंगी जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे रहने दूंगी। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट का सोल्यूशन। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट बता रही है कि आप इस नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सोल्यूशन। नेक्स्ट आप यही वाली रकम नीचे उतार लोगे यानी लिखोगे log of 1 to the base 23 is 0। तो यहाँ पर ये जो 23 है हमारे पास ये है बेस, इसे हम b से डिनोट करेंगे और ये जो आपको दिखाई दे रहा है इक्वल के इस साइड पे ये है एक्सपोनेंट यानी पावर, इसे p से डिनोट करेंगे और यहाँ पर जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है ये कोई वैल्यू है, इसे हम n से डिनोट करेंगे। तो अब हम बीपीएन रूल को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे यानी बेस पावर नंबर रूल, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हुआ है, हम इसे कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में। तो बेस हमारे पास क्या है, बेस है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर हमें चाहिए बेस पावर और नंबर। तो बेस हमारे पास है 23 और पावर हमारे पास है 0 और इक्वल के दूसरी साइड पर क्या आएगा, नंबर आएगा, ठीक है। तो नंबर हमारे पास क्या है 1। इस तरीके से हमने लोगारिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लिया है। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि बेस दोनों की सेम है, ठीक है, वो इधर ही रहेगी और ये नंबर इक्वेशन की दूसरी साइड पे चला जाएगा। ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है इक्वल के इस साइड पे ये जाके बेस की पावर बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो इसे। तो यहाँ से मैं सारी चीजें रिमूव कर दूंगी। तो यहाँ से मैंने सारी चीजें रिमूव कर दी हैं, सिर्फ वही चीजें रहने दी जो क्वेश्चन की डिमांड है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ ये पार्ट आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट हमें बता रही है कि आप कन्वर्ट करें इस नंबर को, एक्सप्रेस करें इस नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन। नेक्स्ट आप यही वाला क्वेश्चन नीचे उतारेंगे, यहाँ पर लिखेंगे log of 5 to the base 5 is 1, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये जो log के साथ वाली वैल्यू लिखी हुई है ये है हमारे पास बेस, तो इसे हम नाम दे देते हैं b का और इक्वल के इस साइड पे जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है ये है एक्सपोनेंट, तो इसे हम नाम दे देंगे p का यानी एक्सपोनेंट को हम पावर भी बोल सकते हैं। और ये वाली वैल्यू जो आपको दिखाई दे रही है ये नंबर है कोई, तो इसे हम नाम दे देते हैं n का, ठीक है। तो अब हम बीपीएन रूल यूज करते हुए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस क्वेश्चन को लिखेंगे यानी बेस पावर नंबर रूल। अभी हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं अगर हमें बेस पावर और नंबर पता है। तो यहाँ पर बेस हमारे पास क्या है 5 और पावर हमारे पास क्या है 1 और इक्वल की दूसरी साइड पे आएगा नंबर, तो नंबर हमारे पास क्या है 5। तो इस तरीके से हमने लोगारिथमिक फॉर्म को चेंज कर लिया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो, बेस दोनों की रहेगी सेम। ये जो यहाँ पर नंबर आपको दिखाई दे रहा है ये इक्वल के दूसरी साइड पे चला जाएगा और यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है इक्वल के इस साइड पे वो जाके बेस की पावर बन जाएगा, ठीक है।
इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। तो यहाँ से मैं एक्स्ट्रा चीजें सारी रिमूव कर दूंगी, जो क्वेश्चन की डिमांड है वही रहने दूंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा चीजें जो है वो रिमूव कर दी हैं। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 कंप्लीट सॉल्व हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन। नेक्स्ट आप यही वाली वैल्यू नीचे उतारेंगे, यानी आप लिखोगे log ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 8 टू द बेस 2 इज -3। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 क्या है, बेस। log के साथ वाली वैल्यू क्या होती है, बेस। तो इसे हम नाम दे देते हैं b का। इक्वल के इस साइड पे जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है ये है एक्सपोनेंट, और इसे हम पावर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे p। और ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ये वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, इसे हम नेम दे देते हैं n का। ठीक है, अब हम बीपीएन रूल यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, यानी बेस पावर नंबर रूल। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हमें बेस, पावर और नंबर का पता है, तो इस क्वेश्चन में हमें पता है बेस क्या है, पावर क्या है और नंबर क्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले बेस। तो बेस हमारे पास क्या है, 2। ठीक है, अब पावर हमारे पास क्या है, -3। ठीक है, इक्वल के दूसरी साइड पे आएगा नंबर, और नंबर हमारे पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 8। अब इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि बेस दोनों में सेम रहेगी, और यहाँ पर जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है ये इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाएगा, और यहाँ पर जो नंबर है वो बेस की पावर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं सारी एक्स्ट्रा चीजें रिमूव कर दूंगी, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वही रहने दूंगी। यहाँ से मैंने सारी एक्स्ट्रा चीजें रिमूव कर दी हैं, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया। उम्मीद करती हूँ ये पार्ट भी आपको समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट हमें बता रही है कि आप इस नंबर को एक्सप्रेस करें, यानी राइट करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन। नेक्स्ट आप यही वाली वैल्यू नीचे लिखेंगे, यानी 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू log ऑफ 3 टू द बेस 9। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बात आपको बताती हूँ, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के किसी पार्ट में बताई थी, कि अगर कोई वैल्यू आपके पास इस तरीके की लिखी हो, जैसे 7 इक्वल टू एक्स, इसे हम ये भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 7। दोनों का मतलब मीनिंग सब सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही करने लगे हैं। अगर हम इसे लिख लें log ऑफ 3 टू द बेस 9 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये भी वही बात होगी। सिर्फ क्वेश्चन को इजी करने के लिए हमने इस फॉर्म में लिखा है इसे। तो यहाँ पर हमें पता है जो log के साथ वैल्यू लिखी होती है वो क्या होती है, बेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये 9 हमारे पास है बेस, इसे हम b से डिनोट कर लेते हैं। इक्वल के इस साइड पे जो नंबर लिखा हुआ होता है वो होता है एक्सपोनेंट, इसे हम पावर भी बोलते हैं, तो इसे हम p बोल देंगे। और यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई है ये हमारे पास नंबर है, इसे हम n से डिनोट कर देंगे। तो अब हम इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बाय यूजिंग बीपीएन रूल, यानी बेस पावर नंबर रूल। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हमें पता है बेस क्या है, पावर क्या है और नंबर क्या है। तो चलिए हम लिखते हैं, बेस हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है, 9, और पावर हमारे पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 2, और इक्वल के दूसरी साइड पे आएगा नंबर, जो कि हमारे पास यहाँ पर है 3। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि बेस दोनों में सेम रहेगी, और ये जहां पर जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है ये इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाएगा, और यहाँ पर जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है वो बेस की पावर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं सारी अब एक्स्ट्रा चीजें रिमूव कर दूंगी, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वही हम यहाँ पर रहने देंगे। तो यहाँ से मैंने सारी एक्स्ट्रा चीजें जो है वो रिमूव कर दी हैं। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ ये पार्ट भी आपको समझ आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट हमें बता रही है कि आप एक्सप्रेस करें,
यानी राइट करें इस नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन। नेक्स्ट आप यही रकम नीचे उतार लेंगे, यानी कि आप लिखोगे 5 इक्वल टू log ऑफ 100,000 टू द बेस 10। पिछले पार्ट में भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर कोई नंबर आपके पास इस तरीके का लिखा हुआ है, यानी 7 इक्वल टू एक्स, तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 7। दोनों का मीनिंग और काम सेम रहेगा। तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही कुछ करेंगे। इनको इक्वल की ये जो साइड है इसको इधर लिख देंगे और इस साइड को इधर लिख देंगे। इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे log ऑफ 100,000 to the base 10 is 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है log के साथ वाली जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, बेस। ठीक है, इसे हम कह देते हैं, ये बेस है, इसे बी से डिनोट कर देते हैं। और इक्वल के इस साइड पे जो नंबर लिखा हुआ है ये है एक्सपोनेंट। इसे हम पावर भी बोल सकते हैं, तो इसे हम डिनोट कर देते हैं पी के साथ। और यहाँ पर आपको जो नंबर दिखाई दे रहा है, जो वैल्यू दिखाई दे रही है, इसे हम कह देते हैं ये कोई नंबर है n। ठीक है, तो अब हम बीपीएन रूल यूज करते हुए इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। बीपीएन रूल मीन बेस पावर नंबर रूल। ठीक है, हमारा क्वेश्चन अभी इस फॉर्म में लिखा हुआ है, लोगारिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हमें पता है बेस क्या है, पावर क्या है और नंबर क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास बेस क्या है 10 और पावर क्या है हमारे पास 5 और नंबर क्या है हमारे पास 100,000। ठीक है, तो इसे हमने कन्वर्ट कर लिया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि दोनों में बेस क्या रहेंगी, सेम। और ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है ये इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाएगा और यहाँ पर जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है ये बेस की पावर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं सारी एक्स्ट्रा चीजें रिमूव कर दूंगी। तो यहाँ से मैंने सारी एक्स्ट्रा चीजें रिमूव कर दी हैं, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वही रहने दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ ये पार्ट आपको समझ आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है कि आप एक्सप्रेस करें, यानी राइट करें इस नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन, फिर आप यही वाली रकम नीचे उतार लेंगे, यानी कि आप लिखोगे log of 1 divided by 16 to the base 4 is -2। यहाँ पर हमें मालूम है कि log के साथ जो वैल्यू लिखी हुई होती है वो बेस होती है। ठीक है, तो इसे हम डिनोट कर लेते हैं b से। इक्वल के इस साइड पे जो नंबर लिखा हुआ होता है ये होती है एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट को हम पावर भी बोलते हैं, तो इसे हम p से डिनोट कर देते हैं। यहाँ पर आपको कोई वैल्यू लिखी हुई दिखाई दे रही है बेस के साथ, तो इसे हम नेम दे देते हैं, यानी ये कोई नंबर है, इसे n से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम बीपीएन रूल अप्लाई करेंगे, यानी कि बेस पावर नंबर रूल। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसे हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हमें पता है बेस क्या है, पावर क्या है और नंबर क्या है। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि बेस क्या है, तो log के साथ वाली जो वैल्यू होती है वो बेस होती है, वो कितनी है 4। और पावर हमारे पास क्या है ये वाली -2। इक्वल की दूसरी साइड पे क्या आएगा नंबर, जो कि है 1 डिवाइडेड बाय 16। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि दोनों में बेस सेम रहेगी और ये जो नंबर है इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाएगा और यहाँ पर जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है वो बेस की पावर बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने इसको सोल्व किया है। तो हमने लोगारिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन को चेंज कर लिया है। यहाँ से मैं एक्स्ट्रा चीजें जो है वो रिमूव कर लूंगी। यहाँ से मैंने एक्स्ट्रा चीजें रिमूव कर दी हैं, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वही यहाँ पर रहने दिया है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि पूरा क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है, हम इसे पढ़ लेते हैं और समझ भी लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग।
यहाँ हर किसी में दी गई x की वैल्यू जो है वो आपने करनी है फाइंड आउट। क्या मतलब है, यहाँ सभी क्वेश्चंस में आपको यहाँ जिसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ x दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से हमने x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 करते हैं। उसमें आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से हम x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट हमें कह रही है कि आप फाइंड करो वैल्यू ऑफ x, यानी यहाँ पर हमें x दिखाई दे रहा है, इसे हमने करना है फाइंड आउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे सॉल्यूशन, नेक्स्ट आप यही वाली वैल्यू नीचे उतार लोगे, नीचे लिख लोगे, यानी log ऑफ 64 टू द बेस x इज 3। ठीक है, यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसका मतलब ये है यहाँ से हमें log करना पड़ेगा खत्म। तो log किस वक्त खत्म होगा, अगर हम इस क्वेश्चन को चेंज कर लें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहाँ पर हम लाइन लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बड़े अच्छे से सीखा है लोगारिथमिक फॉर्म को किस तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं। तो हम यहाँ पर चेंज करेंगे बाय यूजिंग बीपीएन रूल, यानी बेस पावर नंबर रूल। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं अगर हमें बेस पावर और नंबर का पता हो। तो यहाँ पर जो log के साथ वाली वैल्यू होती है वो होती है बेस, तो बेस दोनों में सेम रहती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x, और नंबर के इस साइड पे ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है ये होती है पावर एक्सपोनेंट की, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, और इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएगा हमारे पास नंबर 64, या सिंपली आप ये कह लो x दोनों में सेम रहेगा, ये 64 दूसरी साइड पे चले जाएगा और ये 3 x की पावर बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। अब यहाँ पर आपने एक रूल जो है वो ज़हन नशीन कर लेना है, नहीं तो आप अपनी आसानी के लिए बुक पे लिख सकते हो। वो रूल क्या है, ये अगर बेसिस सेम है एक इक्वेशन में तो उसकी पावर्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। अब इस बात का क्या मतलब है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, अगर आपके पास कोई नंबर इस तरीके का लिखा हुआ है 2 की पावर 3 इक्वल टू 2 की पावर x, बेसिस क्या है, सेम, तो पावर्स भी क्या हो जाएंगी, सेम, यानी यहाँ पर हम x की वैल्यू लिखेंगे 3। ठीक हो गया। अब अगली है हमारे पास कि अगर पावर सेम है तो बेसिस भी सेम होंगी। इसका क्या मतलब है, देखो x की पावर 3 है और 2 की पावर 3 है, यहाँ पर पावर्स क्या है, सेम, तो बेसिस भी क्या हो जाएंगी, सेम, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। इस पूरी दोनों स्टेटमेंट का मतलब ये है, तो इसे आप ज़हन नशीन कर लें, नहीं तो आप अपनी बुक पे आसानी के लिए लिख लें, ताकि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपके जहन में ये बात रहे। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसे हम लिखते हैं x की क्यूब। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसका क्यूब आए। ठीक है, तो ढूंढने से आपको मिल जाएगा, तो वो नंबर है 4। ठीक है, 4 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आंसर आएगा 64। ठीक है, 4 4 जार 16, 16 4 जार 64। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे 4 की पावर 3, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4। तो अभी ये वाला रूल देखो, अगर क्या है पावर सेम है तो बेसिस क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इक्वल टू 4। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सारी एक्स्ट्रा चीजें मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। तो यहाँ से मैंने सारी एक्स्ट्रा चीजें रिमूव कर दी हैं। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट हमें बता रही है कि आप फाइंड आउट करें x की वैल्यू। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है ये x, तो इसे हमने करना है फाइंड आउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन, नेक्स्ट आप यही वाली रकम नीचे उतार लेंगे, नीचे लिख लेंगे log ऑफ 1 टू द बेस 5 इज x। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ से अगर हम log खत्म कर दें तो बड़ी आसानी से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो log किस वक्त खत्म होगा, अगर हम इस क्वेश्चन को लिख दें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस क्वेश्चन को हम चेंज करेंगे बाय यूजिंग बीपीएन रूल यानी बेस पावर नंबर रूल। हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हुआ है, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं अगर हमें पता है बेस क्या है, पावर क्या है और नंबर क्या है। ये बात हमें मालूम है कि लो के साथ जो नंबर लिखा होता है वो होती है बेस, और इक्वल के इस साइड पे जो नंबर लिखा होता है वो होती है पावर, और यहाँ पर जो हमें नंबर दिखाई दे रहा होता है ये होता है हमारे पास नंबर, यानी ये वैल्यू जो होती है ये नंबर होती है हमारे पास। इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, बेस हमारे पास है 5, पावर हमारे पास है x और नंबर हमारे पास है 1। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हो बेस दोनों में सेम रहेगी, यहाँ पर जो इक्वल की इस साइड पे वैल्यू है वो इस साइड पे आ जाएगी और बन जाएगी 5 की पावर, और ये वैल्यू इस साइड पे चली जाएगी। ठीक है, आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो। अब आपको मैं बताती चलूं, हमने 1.2 में इंडिसेस का लॉ पढ़ा था। वो लॉ क्या था? a की पावर 0 इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगर किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं। वो कैसे? अगर हम यहाँ पर लिख दें 5 की पावर x इक्वल टू 5 की पावर 0, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? इक्वल। यानी अगर ऐसे हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, और अगर ऐसे 1 लिखा हो तो उसकी जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज है वो क्लियर होगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखो तो आपको दिखाई दे रहा है बेसिस क्या है? सेम। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था इस रूल के बारे में, यानी अगर बेसिस सेम है तो पावर्स भी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पर यही वाला रूल हम अप्लाई करने लगे हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? x इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं वो मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस पार्ट में हमने ये जो वैल्यू है x, ये हमने करनी है फाइंड आउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे सॉल्यूशन, नेक्स्ट आप यही वाली रकम नीचे उतार लोगे, यानी लिखोगे log of 8 to the base x is 1। यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें यहाँ से log को करना पड़ेगा खत्म। तो log खत्म कब होगा? जब हम इस क्वेश्चन को लिख लेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहाँ पर हम लाइन लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसे चेंज करेंगे बाय यूजिंग बीपीएन रूल यानी बेस पावर नंबर रूल। अभी हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसे हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हमें पता चल जाए बेस क्या है, पावर क्या है और नंबर क्या है। ये बात हमें मालूम है कि log के साथ वाला जो नंबर लिखा हुआ होता है वो बेस होती है, इक्वल के इस साइड पे जो नंबर आपको दिखाई दे रहा होता है वो पावर होती है, और ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही होती है ये नंबर है। तो इसे हम अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। बेस हमारे पास क्या है? x, और पावर हमारे पास क्या है? 1, और इक्वल के इस साइड पे आएगा हमारे पास नंबर जो कि है 8। ठीक है, अब किसी भी वैल्यू की जो पावर 1 हो उसे आप लिखो ना लिखो एक ही बराबर है। तो यहाँ पर मैं नहीं लिखने लगी, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 8। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। एक्स्ट्रा चीजें मैं यहाँ से हटा देती हूँ। तो एक्स्ट्रा चीजें मैंने यहाँ से हटा दी हैं। उम्मीद करती हूँ ये पार्ट भी आपको समझ आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन में हमने ये जो x आपको दिखाई दे रहा है इसे हमने करना है फाइंड आउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे सॉल्यूशन, नेक्स्ट यही वाली रकम नीचे लिख लोगे, यानी log ऑफ x टू द बेस 10 इज -3। ठीक है, यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हमें यहाँ से log करना पड़ेगा खत्म। तो log खत्म किस वक्त होगा? अगर हम इस क्वेश्चन को चेंज कर लें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसे चेंज करेंगे बाय यूजिंग बीपीएन रूल यानी बेस पावर नंबर रूल। तो अभी हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं अगर हमें पता चल जाए बेस क्या है, पावर क्या है और नंबर क्या है।
ये बात हमें मालूम है कि log के साथ जो वैल्यू लिखी होती है वो होती है बेस, और इक्वल के इस साइड पे जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है वो है पावर, और ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है ये है नंबर। तो चलिए हम लिखते हैं। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि दोनों में बेस क्या रहती है, सेम, और यहाँ पर जो नंबर होता है ये बेस की पावर बन जाता है, यानी ये आ जाएगा -3, और इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा x। ठीक है, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर कोई नंबर इस तरीके का लिखा हुआ है यानी 7 इक्वल टू एक्स, तो इसे हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 7। दोनों का मीनिंग क्या है, सेम ही है। तो इसे हम लिख लेंगे इस तरीके से x इक्वल टू 10 टू रेज पावर -3। दोनों का मीनिंग सेम ही है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर है 10 टू रेज पावर -3, इसकी पावर को हम करेंगे पॉजिटिव। और यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, अगर नंबर कोई सिंपल लिखा हुआ है इस तरीके का, जैसे a है, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब इसके नीचे क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ इसके नीचे भी आपने कंसीडर कर लेना है 1, लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, इसकी पावर को पॉजिटिव करेंगे। किस तरीके से, इसको हम ले जाएंगे नीचे। अगर हम इसे नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 टू रेज पावर 3। आपको याद होगा कि आपने 1.2 में एक्सपोनेंट का रूल पढ़ा था, इंडिसेस का लॉ पढ़ा था, कि अगर कोई नंबर इस तरीके का लिखा हुआ है यानी a डिवाइडेड बाय b, और उसकी होल पावर जो है वो नेगेटिव है, तो ये पावर पॉजिटिव हो सकती है अगर हम इसकी अंदर वाली वैल्यू को इंटरचेंज कर दें, यानी लिखते हैं b ओवर a, तो होल पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो यहाँ ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यही काम किया है, वैल्यू ऊपर थी, इसे हम ले गए नीचे, यानी इंटरचेंज कर दिया है हमने। तो अब हम कैलकुलेटर से 10 टू रेज पावर 3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मतलब ये है 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, और इक्वल दबाएंगे तो आंसर हमारे पास आ गया है 1000। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1000। अब हम कैलकुलेटर पे इसको सोल्व कर लेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल दबाएंगे तो आंसर हमारे पास आ गया है 0.001। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट होगी है, वो है 0.001। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक्स्ट्रा चीजें रिमूव कर देती हूँ। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ ये पार्ट भी आपको समझ आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट हमें बता रही है कि यहाँ से हमने ये जो x आपको दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन में, वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे सॉल्यूशन, नेक्स्ट आप यही वाली रकम नीचे उतार लोगे, यानी आप लिखोगे log of x to the base 4 is 3/2। ठीक है, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसका मतलब है यहाँ से हमें log को क्या करना पड़ेगा, खत्म। ठीक है, तो log को खत्म करने का तरीकाकार क्या है, अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें तो यहाँ से log क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हम इस क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे बाय यूजिंग बीपीएन रूल, बेस पावर नंबर रूल। अभी हमारा क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसे हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हमें पता है बेस क्या है, पावर क्या है और नंबर क्या है। हमें इस बात का पता है कि log के साथ जो वैल्यू लिखी होती है यहाँ पर छोटी सी, वो होती है बेस, और इक्वल के इस साइड पे जो नंबर लिखा हुआ होता है वो होती है पावर, और यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ होता है, जो वैल्यू लिखी हुई होती है वो होता है नंबर। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। बेस हमारे पास क्या है, 4, और पावर हमारे पास क्या है, 3/2, और इक्वल के इस साइड पे हमारे पास आएगा नंबर जो कि है x। ठीक है, तो यहाँ से मैं बाकी चीजें भी रिमूव कर देती हूँ। यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसे चेंज कर लिया है। अभी पिछले पार्ट में भी मैंने आपको बताया कि अगर कोई वैल्यू इस तरीके की लिखी हुई है यानी 7 इक्वल टू x, तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 7। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है, काम भी दोनों सेम करेंगे, सिर्फ हमारा क्वेश्चन जो है सोल्व करना वो इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इक्वल टू 4 की पावर 3/2।
2, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे 4 को फैक्टराइज, ठीक है। 4 को फैक्टराइज कैसे करना है, यहाँ पर आप लाइन लगाओगे और लिखोगे 4, 2 2s आर 4, 2 1s आर 2, ठीक है। 2 कितनी बार आया है, 2 बारी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इक्वल टू 2 की पावर 2 और होल पावर कितनी है 3/2। ये वाला 2 इस 2 से हो जाएगा कैंसल, इसे हम करेंगे थोड़ा सा ऊपर और यहाँ पर हम लिखेंगे x और यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर क्या आ गई है 3, 2 की पावर 3। इसका मतलब है 2 को 3 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 2 2 4 4 2 8। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इक्वल टू 8, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में भी x जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। सारी एक्स्ट्रा चीजें मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगी, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर रहने दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ ये पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट हमें बता रही है कि आपने यहाँ से जो x आपको दिखाई दे रहा है इसे करना है फाइंड आउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सोल्यूशन। नेक्स्ट आप यही वाली रकम नीचे उतार लोगे, यानी आप लिखोगे log of 1024 to the base 2 is x। यहां से हमने x फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से हमें log क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, तो ही हम बड़ी आसानी से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो log कब खत्म होगा, अगर हम इस फॉर्म को लिख दें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहाँ पर हम लाइन लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इस क्वेश्चन को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग बीपीएन रूल, यानी बेस पावर नंबर रूल। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं अगर हमें पता है बेस क्या है, पावर क्या है और नंबर क्या है। तो लोगारिथमिक फॉर्म में हमें थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा कि log के साथ वाली जो वैल्यू होती है वो होती है बेस, ठीक है। इसे हम b कह देते हैं और इक्वल के इस साइड पे जो नंबर आपको दिखाई दे रहा होता है ये होती है पावर, और यहाँ पर जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है ये कोई नंबर है, ठीक है। इसे हम n कह देते हैं। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सबसे पहले क्या आती है बेस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 और पावर हमारे पास क्या है x और इक्वल के इस साइड पे क्या आएगा नंबर, और नंबर हमारे पास है 1024 1024, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर ये जो मैंने हाईलाइट किया था इसे मैं खत्म कर देती हूँ। तो अब यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 में जो रूल लगाया था वही वाला लगाएंगे, यानी आपको पता होना चाहिए कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स इक्वल होती हैं, अगर पावर सेम हो तो बेसिस इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब है यहाँ से हमें x को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर कोई ऐसा नंबर होना चाहिए, यानी 2 की पावर x यहाँ पर हो 2 की कोई ना कोई पावर, ठीक है। तो ही हम बेसिस को कंपेयर करके पावर्स को इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1024 को फैक्टराइज करेंगे। तो इसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ। तो फैक्टराइज किस तरीके से करना है, आपने यहाँ पर लाइन लगानी है, इसके बाद यहाँ पर एक लाइन लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 1024। फिर ये इवन नंबर है 2 पे चला जाएगा, तो इसे हम 2 पे फैक्टराइज करेंगे। 2 5s आर 10, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4। फिर से लाइन लगाएंगे और लिखेंगे 2, 2 2s आर 4, 1 कैरी चला जाएगा ये 11 बन जाएगा। 2 5s आर 10 और फिर एक कैरी आगे चला जाएगा ये बन जाएगा 12, 2 6 आर 12। नेक्स्ट 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, 1 कैरी चला जाएगा तो ये 16 बन जाएगा। 2 8s आर 16, ये 2 6 आर 12, 2 4s आर 8, ठीक है। नेक्स्ट है 2 3s आर 6, 2 2s आर 4। नेक्स्ट 2 1s आर 2, 1 कैरी चला जाएगा तो ये 12 बन जाएगा। 2 6 आर 12। नेक्स्ट 2 8s आर 16, 2 4s आर 8, 2 2s आर 4, 2 1s आर 2। तो यहाँ पर अब हम ये काउंट करने हैं कि हमारे पास 2 कितने आए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की पावर 10, यानी 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 10।
तो यहाँ पर बेसिस सेम है तो पावर्स भी क्या हो जाएंगी, सेम। ठीक है, यहाँ पर देखो बेसिस सेम तो पावर्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 10। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करती हूँ पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। तो सबसे पहले शुक्रिया उन स्टूडेंट का जिन्होंने वीडियो को एंड तक देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हम आपके लिए और बेहतर वीडियो ला सकें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।